हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे वीडियो को शेयर करना। तो आज 6 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, इस चैनल पे प्रतिदिन हम करंट के मोस्ट जैसे 10th या 15th क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहना। और जो ये अभी पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमारे जीके ट्रिक ओपी चैनल नाम से कोई टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 3 नवंबर को। आपको बताइए कि 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस और 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु 2 नवंबर को ये दिवस मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? चुनाव आयोग ने इस चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूकता करने के लिए, यानी जनता को जागरूक करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय के साथ में समझौता किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ में आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत के किस राज्य के सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ में आर्थिक सहयोग समझौतों पे हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है उड़ीसा राइट आंसर है। अब उड़ीसा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पे हम चर्चा करेंगे। 4-5 बिंदु लिए मैंने। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की नायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की 2 चीज़ों को टैग मिल चुका है, केंद्रपाड़ा को और नायगढ़ सोल को। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुर्जे पात्रों का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो भारत के साथ में जो लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला और देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे हॉन्सर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाल ही में किसे हॉन्सर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है रणवीर कपूर को। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इसनेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रविंद्र जडेजा। और यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। फैशन YVW है ना, फैशन YW का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? अनुष्का शर्मा को। और स्वराज ट्रैक्टर का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? किससे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूटमैन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हाल ही में देश की सेना है जिन्होंने मिन्यूटमैन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका, जिन्होंने मिन्यूटमैन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब कुछ फैक्ट है अमेरिका के बारे में या अन्य विश्व के देशों के बारे में, उस पर हम चर्चा करेंगे।
फिटनेट यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए 6 पर है। फिनटेक यूनिकॉर्न, सॉरी इसको ना वापिस देख लेना एक बार। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसमें फिनटेक यूनिफॉर्म के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ये भी हमें गर्व की बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनकी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी में किया गया है। ये भी बहुत बड़ी गर्व की बात है भारतीय लोगों के लिए। और अगला है जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला है फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है। भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? मैरीलैंड अमेरिका में। भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। और जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? और इसका राइट आंसर है टी पद्मनाभ। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पुरस्कारों से संबंधित है। 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार नंदिनी दास को मिला है। चाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से विहान ताला को सम्मानित किया गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत रोहिणी को नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बेलेंडी और पुरस्कार किसे मिला है? लियन मेसी ने जीता है। और हार्वर्ड लॉ स्कूल वैश्विक नेतृत्व के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है ना, जितने भी इसको हम कल या परसों इस क्लास में इसको भी पढ़ चुके हैं, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनको भी। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? जहीर खान को पीछे छोड़ते हुए कौन बने? मोहम्मद शमी, जिन्होंने 47 विकेट ले चुके हैं। ये 47 विकेट। और कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित फैक्ट है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉर्निलिस डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ये मैंने 3-4 बार बता दिया क्लास में। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? शाहिन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5 खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले बने शुभम गिल। वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। हाल ही में EESL ने कहा राष्ट्रीय कुशल पारक कला कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में EESL ने राष्ट्रीय कुशल पारक पर इस पे ऊपर रह की मात्रा कला का कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर है राजेंद्र मेनन को। अब अगला कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेते हैं। WHO ने अपनी टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव की नियुक्ति की है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासनी को नियुक्त किया गया है। और IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के सहायक कोच शेन ब्रांड बने हैं। और राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष पाशा पटेल की नियुक्ति की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, नई दिल्ली में।
कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है। सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बना केरल। केरल राज्य की सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। और दूसरा नेक्स्ट है नाभि मित्र का केरल नदी कार में सफल परीक्षण किया गया है। नाभि, इससे नाभि है ना, नाभि मित्र केरल। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है बी केरल राज्य करेगा, माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। दो भाषा है ना, बहुभाषा, जैसे पर्यटक स्थल पे घूमने वाले पर्यटक आते हैं उनको घुमाने के लिए, उनको भाषा समझाने के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर, उद्घाटन किसने किया है ना, कहाँ नहीं, किसने किया है, सॉरी, किसने किया है? तो भारत में किया गया। और किसने किया था? सर्वानंद सोनेवाले ने किया है। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहे। इसका राइट आंसर है बी शिवनादर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशील और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर है इटली। तो दोस्तों आज के इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और वीडियो कैसा लगा, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना।